जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो न्यू कोर्स का आगाज़ हो चुका है। तो ये एनिमल फाउंटेन का है, तो चलते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्लेंडर हो, ब्लेंडर 4.1 हो, ब्लेंडर 4.3 हो, ब्लेंडर 3.6 हो, इसकी सेटिंग होती है और वो सेटिंग आप लोगों को करनी होगी। दूसरा जो सवाल करते हैं हमारे कुछ भाई कि हम स्टार्ट से हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो मेरे भाई, ये स्मार्ट वर्क है। जिनको कुछ नहीं आता उन्हीं के लिए ये रेडी किया गया है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हर सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है और हस्बे साबिक इस जो ये इस दफा जो कोर्स स्टार्ट है, इसकी भी अनलिस्टेड वीडियो होगा जो पेड स्टूडेंट को मिलेगी, हाई डिटेल, और उनको हेल्प मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम देखते हैं कि इसकी पहले सेटिंग करनी। हर सॉफ्टवेयर को चलाने के दो तरीके होते हैं। आपने एडिट में जाना है और सबसे नीचे चला जाना है रेफरेंसेस में, और यहाँ जाके आपने कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले इनपुट में आपने जाना है, बल्कि मैं एक बार इसको यहाँ जाके लोड फैक्ट्री रीसेट कर लूँ। ओके, एडिट में जाना है, इनपुट में जाना है, और ये चेक नहीं लगे होते, ये चेक नहीं लगे होते इनपुट के, ये आपने लगाने हैं। कुछ यूट्यूबर आपको कहेंगे अपनी वीडियो में ये ना लगाओ, ये ग्राफिक टैबलेट से दूसरा उसका बटन है, लेकिन नहीं। अभी से आप इसको लगाओगे और अभी से ये आदत पैदा करोगे तो तभी ग्राफिक टैबलेट भी आपको अजनबी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अल्ट कंट्रोल से इससे ऑप्टिकल जूम होता है। और जो यूट्यूबर या सिखाने वाले बस ये चेक नहीं लगवाते, उनकी बहरहाल मर्जी। ये लगाने के बाद, सारे चेक लगाने के बाद, आपने एड ऑन्स में चले जाना है और यहाँ जाके जो न्यू वाला वर्जन है वहाँ गेट एक्सटेंशन में, और जो 4.1 तक है उनका यहाँ एड ऑन में आप चले जाएं और यहाँ जाके आप सर्च करें LOOP लूप, और इस पे आपने चेक लगा देना है। फिर यहाँ से क्रॉस करना है BOOL बूल बूल टूल, और इस पे भी आपने चेक लगा देना है। उसके बाद लूप बूल CELL सेल फ्रैक्चर, इस पे चेक नहीं लगा होगा, ये भी आपने चेक लगा देना है। उसके बाद PLANE प्लेन, और आपने ये जो है इंपोर्ट इमेज एंड प्लेन, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी, इस पे भी चेक लगा लेना। बार बार ये सेटिंग नहीं कराई जाएगी, ये पहली क्लास समझो। इसके बाद क्रॉस करने के बाद लूप बूल RIGI रिगिफाई, इसके बिना भी ब्लेंडर अधूरा है। ओके, ये रिग लगाने के लिए है। इसके बाद EXTRA एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्लेन ऑब्जेक्ट, यहाँ जाके आपने भी चेक लगा देने। ये आपके नहीं लगे होंगे, ये आपने लगा देने हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने उसके बाद कुछ मखसूस एडोन आपने करने हैं। और मैं जरा कौन सी पार्टीशन में मेरा डेटा, ये पड़ा है। सबसे ज़्यादा मेरे पास पैक है, अभी चौथा पैक मुकम्मल, 14वां पैक मुकम्मल हो रहा है। तो यहाँ आपको ये पैक जो है ये दिया गया है, ये पैक दिया गया है। इस पैक में आप जाएंगे इसके अंदर और इनको राइट क्लिक करेंगे और ऐसे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्टर, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ये एडोन वगैरह बाहर आएंगे। आपने एडोन में जाना है
और यहाँ जाके आपको 2 ऐड ऑन करने हैं। यूट्यूब प्लस प्लस, इसके अंदर जाना है आपने। यहाँ जाके ये पाथ कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपने अपने ब्लेंडर में चले जाना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी एंटर और वो पेस्ट कर देना है। और वो पेस्ट कर देना है यहाँ 1.1 और इसको क्लिक करें। देखते हैं क्या, हाँ YouTube प्लस प्लस हो गया है। इसके बाद फिर आपने ये देखें बैक पे जाना है और यहाँ जाके आपको ऑटो रिग प्रो भी पड़ा है, लेकिन यहाँ आपको एसिड मैनेजमेंट AM को क्लिक करना है और AWS इस पे भी चेक लगा देना है। ये 2 एडोन आपको लाजमी करने हैं। इस तरह से एडोन को सेव करना है और N प्रेस करना है, तो यहाँ जाके आपके जो एडोन है वो आ जाएंगे। यहाँ जाके फिर आपने, मैं ज़रा इनको रिमूव कर लूँ, 4.1 को रिमूव लाइब्रेरी, ओके रिमूव लाइब्रेरी, रिमूव लाइब्रेरी। अब यहाँ जाके आपने लोड लाइब्रेरी और लोड लाइब्रेरी में आपने बड़ा मतलब बंद कर दे सिर्फ। अब आपने यहाँ वापसी जाना है और आपके पास फुल बिग पैक होगा। इसके अंदर ये पड़े हैं ऑल 3D एसिड। ऊपर से आपने पाथ कॉपी करना है, यानी ये जो चीज़ें HDR एसिड। और यहाँ जाके आपने सबसे पहले लोड क्रिएट लाइब्रेरी पे कंट्रोल वी एंटर। अब किसी भी फोल्डर को आपने सिलेक्ट नहीं करना है और लोड क्रिएट लाइब्रेरी, तो ये टक करके लाइब्रेरी आ जाएगी और ये लग जाएगा। फिर आपने यहाँ जाना है, यहाँ ये होगा ड्रैग या ड्रैग एंड रिपीट। आपने ड्रैग पे नहीं रहने देना, क्योंकि ड्रैग पे करोगे तो कोई भी चीज़ लोगे वो चिपकी रहेगी साथ है। लेकिन अगर आप ड्रैग की बजाय ऑन 3D कर्सर, तो शिफ्ट राइट क्लिक जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ आपके पास है ये जो चीज़ है ये पहुँच जाएगी। एस दबा के बड़ा छोटा यहाँ से तो ये नज़र आ रहा होगा। ये जो बोन है ये वहाँ नज़र नहीं आनी, ठीक है। इन हड्डियों को आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ जाके इनको स्टिक में भी कर सकते हो। तो बाकी खैर एनिमेशन आगे आएगी। बहरहाल ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग थी। ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग के बाद पहली वीडियो आपको दी जाएगी जिसमें अल्ट कंट्रोल से जूम इन आउट। ये तब होगा जब मेरी बताई सेटिंग की जाएगी। अल्ट शिफ्ट दाएं बाएं, खाली अल्ट और लेफ्ट क्लिक से रोटेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वीडियो दी जाएगी, लेकिन ये सेटिंग है आपने इस तरीके से करनी है। कभी ये डोन वगैरह गड़बड़ करता है तो इसका मतलब है कि आपकी विंडो का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो तभी विंडो करना पड़ सकती बाज़ औक़ात। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने कौन कौन सी कमांड याद करनी है और किस तरह से सेटिंग करनी है। और ये पहली क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी। बल्कि नेक्स्ट क्लास क्या, मैं अभी लाइटिंग भी इसी में ही समझा दूँ। आपने जब ये यहाँ जाना तो अंधेरा हो जाता है, यहाँ लाइट चाहिए। एक तरीका ये शिफ्ट ए प्रेस करें आप और यहाँ से आप लाइट में जाएं, सनलाइट ले लें, चीज़ ही यहाँ से लाइट को बढ़ाएं, तो इस तरह से। लेकिन दूसरा तरीका है आपके पास कोई HDR होना चाहिए 360। लेकिन हमने लाइट भी दी, एक स्पेशल लाइट है। फाइल में जाएं, अपेंड में जाएं, आपको जो लाइट दूं वो इस तरह की लाइट होगी। जैसे ये बैकग्राउंड लाइट है, वहाँ आपने जाना है, वर्ल्ड में जाना है, सर्च यानी ये लाइट है,
को आपने लेना है, इसको आपने यहाँ जाके ये देखें यहाँ क्लिक किया हुआ है, ऊपर रेंडर व्यू में आपने रहना है, यहाँ जाके आपने क्लिक करना है जैसे पे, तो इस तरह से लाइट आ गई। ठीक है, शिफ्ट एस कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। अब इसको पकड़ के शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर जमीन पे आ गया। अब इसी लाइट के अंदर और भी फंक्शन है जिनको आप सेट कर सकते हो। लाइट से खेला करो, लाइट से खेलोगे तो तभी मेरे भाई यहाँ जाके आपने शेडर एडिटर और ऑब्जेक्ट में जाके वर्ल्ड करना है, क्योंकि वर्ल्ड प्रॉपर्टी लाइट की आती। यहाँ चले जाना आपने, तो थोड़ा सा ऐसे करें, सी में जाएं और ये नीचे करें। ओके, ये वो नीचे आ गए, गहरे कलर आ गए। अभी आपने फाइल में जाना है, अपेंड में जाना है, बैक करना है। पहले आपने वो वर्ल्ड में थे, अभी आपने क्या करना, ऑब्जेक्ट में जाना है, ऊपर वाले से लेके शिफ्ट दबा के नीचे ये सब सेलेक्ट कर लो। तो ये कुछ वाटर और इस तरह की चीज़ आएगी, इनको हाइड करो। अब ये कुछ इस तरह से आ गए। आपको चाहिए कि ये जो बादल वगैरह वो सेट करने, उसके अलावा न्यू प्लेटफॉर्म आपने लेने हैं, तो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो। ओके, अब इसको पकड़ के जी काओ को मैं ऊपर लगा रहा हूँ, RG90। अभी GY। ओके, ओके, जी ओके, इसको आप पकड़ो। अभी यहाँ चले जाओ रेंडर में, नीचे जाओ, सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर देखना ब्लूम। अभी और नीचे जाओ, आपने कलर मैनेजमेंट में जाना है, लुक में यहाँ जाके आपने वेरी हाई कंट्रास्ट करना है ताकि कंट्रास्ट अच्छे से नजर आए। ओके, कंट्रास्ट अच्छे से नजर आए, यहाँ जाके आपने स्टैंडर्ड पे कर देना है। अब वो बादलों को पकड़ो, इधर वर्ल्ड की प्रॉपर्टी की बजाय ऑब्जेक्ट में चले जाओ। बादलों को जैसे आप पकड़ोगे, यहाँ जाके आपको उनका जो कलर है वो देखिए, बादल को मैं जामुनी कलर देना चाहूँ, मैं उसको ब्लू देना चाहूँ, वो कलर आ रहा है। ऊपर करते बादलों को उस तरह का कलर दिया जा सकता है। इसमें आप जाएं, यहाँ भी जाके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल रफनेस ख़त्म, रफनेस ज़्यादा। इसके बाद आपको स्पेकुलर कि कितनी चमक हो या चमक शाइन कम हो। ओके, इन चीज़ों का आपने क्या रखना है। और ये मंजरनामा लाइटिंग अगर सही होगी मेरे भाइयों, तो तभी कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस तो कर करके अब आपने आगे कुछ खूबसूरत करना है इन चीज़ों को। तो यहाँ जाके वीडियो ख़त्म होती है, फास्ट वीडियो है, एडमिशन ले सकते हैं, लाइक एंड कमेंट करें। बाकी जो वीडियो है वो अनलिस्टेड दी जाएंगी, हाई क्वालिटी। अल्लाह हाफिज़।